जो स्थितियां बन रही हैं, जो समीकरण बन रहे हैं, जो विरोध हो रहा है, वो इस बात का संकेत है कि गिरिराज सिंह को इस बार रिटायरमेंट बीजेपी करा देगी। भूमिहार ही उनको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, तो अन्य जातियों की बात छोड़ दीजिए, यादव का तो बात छोड़ ही दीजिए, कोयरी और कुर्मी जो है जिनकी आबादी 1.5 लाख है, वो भी अब बॉयकॉट कर रहा है गिरिराज सिंह को। अगर आरजेडी को सीट गया इंडिया गठबंधन में, तो बेगूसराय से आरजेडी के सिंबल पर तनवीर हसन ही चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अमिताभ भूषण का नाम चल रहा है, भूमिहारी है। ये दो नाम, विकास वैभव और राकेश सिन्हा, गिरिराज सिंह के ऊपर लिस्ट में है, जिस लिस्ट को बीजेपी तय करेगी कि तीनों में से टिकट देना किसको है। वाम की तरफ से उनका नाम बड़ा चर्चा में है, लोग उनको बेगूसराय में शत्रुघ्न बाबू बोलते हैं, उनके नाम की चर्चा वाम की तरफ से चल रही है। और बेगूसराय वैसे भी वामपंथियों का गढ़ रहा है, उसको मतलब बिहार का मॉस्को कहते हैं उसको। 1952 से पहला जो जनरल इलेक्शन हुआ, तब से आज तक, अगर 2009 को हम छोड़ दें जब मुनारजीन हसन बने थे सांसद वहां से, तो आज तक रिकॉर्ड तर्ज पे बेगूसराय में सिवाय भूमिहार के दूसरा कोई प्रत्याशी जीता ही नहीं है। दोस्तों, देश में लोकसभा चुनाव की डुगडुगी बजने ही वाली है और जो प्रत्याशी हैं वह अपने अपने दावेदारी का डफली बजा रहे हैं। देखिए, ऐसे तो हम बिहार में 40 लोकसभा सीटों पर चर्चा कर रहे हैं, पर आज हम बेगूसराय लोकसभा सीट की बात करेंगे। बेगूसराय लोकसभा सीट बिहार का 2019 में हॉट सीट तो था ही, अब इस बार भी 2024 में भी यह हॉट सीट बनने वाला है। सभी की निगाहें जो हैं बेगूसराय सीट पर रहने वाली हैं। देखिए, मेरे साथ मेरे सहयोगी उदीप्त आर्यन मौजूद हैं। बेगूसराय सीट 2019 में गिरिराज सिंह, कन्हैया कुमार के कारण तो हॉट सीट बना ही हुआ था, इस बार भी काफ़ी पॉपुलर लोकप्रिय सीट माना जा रहा है। सभी की निगाहें हैं बेगूसराय सीट पर, कई प्रत्याशी हैं। 2019 में हालांकि एनडीए जो है एकजुट था, लेकिन 2024 में ऐसा दिख नहीं रहा है। देखिए, बेगूसराय की चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कल जो दृश्य बेगूसराय में देखने को मिला, जो वहाँ के मौजूदा सांसद हैं, सिटिंग एमपी हैं गिरिराज सिंह, उनके जो उनकी पार्टी के जो कोर कार्यकर्ता हैं, मतलब जो बीजेपी के कार्यकर्ता आप कहिए, उन्होंने काला झंडा दिखाया है गिरिराज सिंह को। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि गिरिराज सिंह का क्या लोकप्रियता और कितना उन्होंने काम अपने क्षेत्र में किया है। भाई, पार्टी की तरफ से काला झंडा दिखाना बहुत नेगेटिव मैसेज है। और इससे एक बात और स्पष्ट होना चाहिए कि अगर बेगूसराय से गिरिराज सिंह का टिकट कटा तो ये कोई बहुत अचंभित करने वाला खबर नहीं होगा। लेकिन चूंकि बेगूसराय पे हम चर्चा कर रहे हैं, तो बेगूसराय की चर्चा बिना भूमिहारों के संभव नहीं है। मतलब बिहार में मुझे लगता है कि बेगूसराय वो लोकसभा सीट है जहां पर सर्वाधिक भूमिहार मतदाता है। और 1952 से पहला जो जनरल इलेक्शन हुआ, तब से आज तक, अगर 2009 को हम छोड़ दें जब मुनारजीन हसन बने थे सांसद वहां से, तो आज तक रिकॉर्ड तर्ज पे बेगूसराय में सिवाय भूमिहार के दूसरा कोई प्रत्याशी जीता ही नहीं है। तो बेगूसराय वो सीट है जहां पर आज तक, मुनारजीन हसन को हटा देते हैं हम, तो सिवाय भूमिहार को जीता नहीं है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि वो सीट किसका बाहुलता होगा, वहां पर भूमिहार का बाहुलता होगा। जातीय समीकरण पर पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या जातीय समीकरण का गोटी सेट होता है बेगूसराय में। देखिए, जो आंकड़े बताते हैं 2019 लोकसभा पे जो आंकड़े आए थे सामने, वो हम बताएंगे। बेगूसराय में 5 लाख से अधिक भूमिहार मतदाता है, मुस्लिम 2.5 लाख से अधिक हैं, 2 लाख के आस, माफ कीजिएगा, कुर्मी और कुशवाहा जो कोयरी है वो 1.5 लाख के आसपास है, और 2 लाख के आसपास यादव है। और अगर जातीय आधार पर ध्रुवीकरण होता है तो बीजेपी के सामने इसे पाटने की जबरदस्त चुनौती होगी। दलित वोट भी चुनाव के दृष्टिकोण से बहुत अहम है। इसके अलावा ब्राह्मण, राजपूत और कायस्थ आदि की संख्या भी थोड़ी मोड़ी इस लोकसभा सीट पर पड़ता है। तो अकेले एक मुश्त, जिसे कहते हैं ना, 5 लाख भूमिहार मतदाता इस लोकसभा सीट पर पाए जाते हैं अकेले, जो हार और जीत का फैसला करा देते हैं। पिछला बार गिरिराज सिंह कितना 6.25 लाख वोट आया था ना उनको, वो उसमें 5 लाख भूमिहार उनको वोट किए थे। अगर भूमिहार कन्हैया के नाम पर टूटे होंगे तब भी कन्हैया से लगभग 2 गुना से अधिक वोट इनको आया था। कन्हैया 2nd नंबर पे थे और तनवीर हसन 3रे नंबर पे थे। तो बेगूसराय किसकी सीट है? बेगूसराय भूमिहारों की सीट है। यहाँ पर हराता भी भूमिहार है और जिताता भी भूमिहार ही है। अब हम आते हैं कि क्या गिरिराज सिंह एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से रिपीट करने जा रहे हैं? कल की तस्वीर देखकर तो हम कह सकते हैं कि बेगूसराय से गिरिराज सिंह रिपीट नहीं करने जा रहे हैं। देखिए, बीजेपी में टिकट देने का जो फॉर्मेट है वो क्या सेट किया गया है।
टिकट देने का फॉर्मेट जो सेट किया गया है वो यही है कि या तो आपका काम का परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए और दूसरा आपकी आयु 70 वर्ष से कम होनी चाहिए। दोनों ही क्राइटेरिया में गिरिराज सिंह फेल हो जा रहे हैं। गिरिराज सिंह 70 प्लस हो चुके हैं और दूसरा चीज़ कि पिछला बार ही उनका टिकट कट रहा था, नवादा से सांसद थे ना, पहले 2014 में नवादा जीते थे, तब वहाँ से हटाकर उनको बेगूसराय लड़ाया गया। तो आज बीजेपी के सामने कोई ऐसी मजबूरी नहीं बनती है कि वो गिरिराज सिंह को वहाँ से रिपीट करवाएगा। और खासकर तब जब पार्टी के कार्यकर्ता, देखिए ना, नेता चुनाव नहीं जीतता है, कहा जाता है कि चुनाव जीतता है कार्यकर्ता। कार्यकर्ता का अगर मनोबल टूटा रहेगा, कार्यकर्ता अगर अपने नेता के विरोध में खड़ा हो जाएगा तो वो नेता कभी चुनाव नहीं जीत सकता है। और दूसरी बात, गिरिराज सिंह के खिलाफ इनर पॉलिटिक्स, जमीनी स्तर पर बेगूसराय के लोगों से बात करिए, आपको जो फीडबैक मिलेगा, 3-4-5 लोगों से मेरी भी बात हुई है आज, गिरिराज सिंह का बेगूसराय में भूमिहार समाज बहिष्कार करेगा इस बार। भूमिहार ही उनको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, तो अन्य जातियों की बात छोड़ दीजिए, यादव का तो बात छोड़ ही दीजिए, कोयरी और कुर्मी जो है जिनकी आबादी 1.5 लाख है, वो भी अब बॉयकॉट कर रहा है गिरिराज सिंह को। तो एक बड़ा लहर एंटी गिरिराज बेगूसराय में चल रहा है। तो गिरिराज सिंह का टिकट सुबह वहाँ से कटना लगभग तय है। अब बाकी तो नरेंद्र मोदी के ऊपर है, अमित शाह के ऊपर है, हो सकता है कि रिपीट भी कर दिया जाए, लेकिन जो स्थितियाँ बन रही हैं, जो समीकरण बन रहे हैं, जो विरोध हो रहा है, वो इस बात का संकेत है कि गिरिराज सिंह को इस बार रिटायरमेंट बीजेपी करा देगी। तो प्रत्याशी कौन होंगे फिर? सवाल ये भी उठता है कि आखिर प्रत्याशी होंगे कौन भाजपा से? बीजेपी से देखिए, बीजेपी से जो फीडबैक गया है दिल्ली, देखिए बीजेपी के पहले आप टिकट बंटवारे का पूरा प्रक्रिया समझिए। बीजेपी 3 स्तर पर सर्वे कराती है, 3 स्तर पर फीडबैक लेती है। एक तो उसका जो अपना टीम है वो सर्वे करता है लोकसभा में, 3 नाम उसमें लिखा जाता है, पहले नंबर पे कौन सा प्रत्याशी है, दूसरे नंबर पे कौन, तीसरे नंबर पे कौन। दूसरा संघ का सर्वे होता है, आरएसएस अपने स्तर पर भी सर्वे कराती है। और तीसरा आईबी का रिपोर्ट भी इसमें रखा जाता है, आईबी का रिपोर्ट भी, और सभी पार्टी इस पर नजर रखती हैं। ये 3 सर्वे के बाद बीजेपी जो है वो काट कर एक लोकसभा सीट से 3 नाम को दिल्ली की तरफ बढ़ाती है और दिल्ली में उन तीनों नाम पे मंथन होता है और तब ये तय होता है कि उसमें से टिकट जाएगा किसको। अब गिरिराज सिंह का नाम जो दिल्ली गया है उनका नाम, लेकिन वो तीसरे नंबर पे गया है। उसके ऊपर 2 कौन से नाम हैं? देखिए, सबसे पहला नाम जो क्षेत्र में कई महीनों से बहुत बेहद तरीके से सक्रिय है, वो नाम राकेश सिन्हा का है। भूमिहार है, संघ में कहा जाता है कि बिहार के सबसे मजबूत नेताओं में से एक है आरएसएस में। राकेश सिन्हा कई महीनों से, सालों से कहिए, बेगूसराय राज्यसभा के सांसद हैं, जबकि वो ऑलरेडी सिटिंग एमपी हैं अपर हाउस के, राज्यसभा के, लेकिन बावजूद इसके वो लगातार कंटिन्यूएशन में बेगूसराय लोकसभा में घूम रहे हैं, लोगों से संपर्क साध रहे हैं और सबसे प्राथमिकता भाजपा फिलहाल राकेश सिन्हा को दे रही है। लेकिन एक और नाम है, नाम बिहार के सीनियर आईपीएस अधिकारी विकास वैभव का भी है। विकास वैभव जो अभी कुछ दिन पहले शोभा होतकर के साथ जो कंट्रोवर्सी हुआ, उसके बाद लाइमलाइट में आए। लाइमलाइट में तो वैसे भी रहते हैं, उनका एक चलता है लेट्स इंस्पायर बिहार के नाम से, बड़ा संस्था भी है, एनजीओ। बिहार के 38 जिला में काम कर रहे हैं, कई अनाथ बच्चों को पढ़ाना हुआ, कई तरह के प्रोजेक्ट है जो उनके चलते रहते हैं। तो विकास वैभव का नाम दबी जुबान में बीजेपी में है, आरएसएस भी उनके पक्ष में लिखकर दिल्ली भेजा है। इंटरनल सर्वे भी विकास वैभव का नाम लिख कह रहा है, भूमिया जाति से आते हैं और बेगूसराय के ही रहने वाले हैं बिहार के, तो उनका तो पैतृक आवास भी वहीं पर है। तो ये जो 2 नाम है ना, विकास वैभव और गिरिराज सिंह, माफ कीजिएगा राकेश सिन्हा, ये दोनों नाम, फिर दोहरा देता हूं, ये 2 नाम विकास वैभव और राकेश सिन्हा गिरिराज सिंह के ऊपर लिस्ट में है, जिस लिस्ट को बीजेपी तय करेगी कि तीनों में से टिकट देना किसको है। तो विकास वैभव को भी इस बार संभवतः, देखिए अभी तक इस्तीफा नहीं दिए हैं, वो अभी तक इस्तीफा नहीं दिए हैं, लेकिन जो खबरें हैं, जो बातचीत से बात निकलकर सामने आई है, वो यही है कि विकास वैभव इस्तीफा तैयार भी रखे हुए हैं कि अगर बेगूसराय से जहां बीजेपी उनके नाम का अनाउंसमेंट की, तत्काल वो इस्तीफा दे देंगे और वहां से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अगर टिकट नहीं मिलता है तो फिर जो नौकरी है वो कंटिन्यू करेंगे विकास वैभव। तो बीजेपी से यही 2 नाम है, राकेश सिन्हा और विकास वैभव, और तीसरे नंबर पे गिरिराज सिंह है। शुभम, अच्छा, एक और सवाल होगा फिर। 2019 में कम्युनिस्ट पार्टी से कन्हैया कुमार खड़े हुए थे, इस बार कम्युनिस्ट और कांग्रेस दोनों साथ है, टक्कर कितनी भयानक होने वाली है?
क्योंकि भाजपा से कैंडिडेट रहेंगे, एक तरफ कम्युनिस्ट इंडी गठबंधन से जो है उम्मीदवार रहेंगे। पिछले बार का तो गणित अलग था, तनवीर हसन जो है त्रिकोणीय मुकाबला था, तनवीर हसन थे, कन्हैया कुमार थे और गिरिराज सिंह थे। इस बार जो है कम्युनिस्ट और राजद एक साथ है, क्या कुछ कहेंगे, कैसा मुकाबला रहने वाला है? देखिए, इंडिया गठबंधन से इस बार एक ही प्रत्याशी उतरेगा, इसीलिए बीजेपी ज्यादा अटेंटिव है कि ऐसे प्रत्याशी को टिकट देना है जो उस सीट निकाल लेवे। तो सीपीआई मतलब वाम की बात कीजिए या कांग्रेस की बात कीजिए या फिर आप आरजेडी की बात कीजिए, ये तीनों मिलाकर एक प्रत्याशी देगा। अब पार्टी स्तर पर पहले हम बता देते हैं कि पार्टी स्तर पर किन नामों की चर्चा है। तो आरजेडी की तरफ से इस बार फिर तनवीर हसन का ही चर्चा है कि तनवीर हसन ही वो सीट, अगर आरजेडी को सीट गया इंडिया गठबंधन में तो बेगूसराय से आरजेडी के सिंबल पर तनवीर हसन ही चुनाव लड़ेंगे। मजबूत दावेदार है, चुनाव का एक्सपीरियंस है, पार्टी में अच्छी पकड़ है उनकी और वोटर्स के बीच भी काफी लोकप्रिय है तनवीर हसन। तो उनको पहला प्रायोरिटी आरजेडी देगी अगर आरजेडी को सीट गया तो। लेकिन इसके अलावा दो और नामों की चर्चा बेगूसराय में चल रही है महागठबंधन से, इंडिया गठबंधन से। एक शत्रुघ्न सिन्हा है, शत्रुघ्न सिंह है, माफ कीजिएगा, जो 2009 में भी चुनाव लड़े और रनर अप में रहे हैं, पूर्व विधायक रह चुके हैं। वाम की तरफ से उनका नाम बड़ा चर्चा में है, लोग उनको बेगूसराय में शत्रुघ्न बाबू बोलते हैं। उनके नाम की चर्चा वाम की तरफ से चल रही है और बेगूसराय वैसे भी वामपंथियों का गढ़ रहा है। उसको मतलब बिहार का मॉस्को कहते हैं उसको, भले ही भूमिहार है। देखिए, महागठबंधन से भी जो दो प्रत्याशी हैं, तनवीर हसन को साइड कर दे तो दोनों भूमिहार हैं। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से अमिताभ भूषण का नाम चल रहा है, भूमिहारी है। तो अमिताभ भूषण का नाम, अगर वो सीट कांग्रेस को गया तो अमिताभ भूषण भी ग्राउंड पे तैयारी में लगी हुई हैं, क्षेत्र घूम रही हैं, जनसंपर्क कर रही हैं, पब्लिक रैलीज कर रही है छोटे स्तर पे, लेकिन चल रहा है अमिताभ भूषण का भी तैयारी। तनवीर हसन का तो चल ही रहा है, वो तो 2019 में भी चुनाव लड़कर हार चुके हैं। और जहां तक कन्हैया का आपने जिक्र किया, तो कन्हैया दिल्ली से लड़ेंगे चुनाव इस बार। कन्हैया और वैसे भी कांग्रेस पार्टी में है, तो कांग्रेस मतलब कम चांस है कि कांग्रेस को बेगूसराय कांग्रेस को जाएगा, अधिक चांस है कि वहां या तो आरजेडी लड़ेगी या वाम लड़ेगा। तो तनवीर हसन और शत्रुघ्न सिंह, यही दो नामों पर चर्चा बेगूसराय में ज्यादा है। लेकिन अमिताभ भूषण को भी हम साइड नहीं कर सकते हैं। तो सोचिए कितने, जो 6 प्रत्याशियों का मैंने जिक्र किया उसमें 5 भूमिहार हैं। बेगूसराय ऐसा सीट है कि 6 प्रत्याशी उसमें 5 भूमिहार है, प्रमुख पार्टियों से हैं। बीजेपी से तो तीनों भूमिहार हैं, गिरिराज सिंह, राकेश सिन्हा, विकास वैभव। आप महागठबंधन में आइए तो वाम से कौन, शत्रुघ्न सिंह, कांग्रेस से अमिताभ भूषण और राष्ट्रीय जनता दल से कौन है, तनवीर हसन। तो यही डिसाइड करेगा। अब देखिए, इस बार एक अहम सवाल ये भी है शुभम कि आखिरकार वो सीट इस बार जाएगा किसको, कौन जीत सकता है वो सीट। देखिए, एमओआई समीकरण पिछले बार भी सधा था, लेकिन इसके बावजूद तनवीर हसन 3rd नंबर पे आ गए थे। लोग कहते हैं कि अगर कन्हैया और तनवीर साथ में मिलकर लड़े होते तो शायद वो सीट महागठबंधन निकाल ले जाती, लेकिन डेटा इस बात का गवाही नहीं देता है। डेटा में करीब करीब 7.25 लाख के आसपास वोट अकेले गिरिराज सिंह को आया था, और इन दोनों के वोट को अगर हम जोड़ भी दे कन्हैया और तनवीर के, तो वो 5.5 लाख के आसपास ही वोट था जोड़ने पर। तो इस बार अगर पिछड़ा और खासकर दलित तबका अगर टूटा बेगूसराय में, देखिए बीजेपी अगर बेगूसराय जीती तो भूमिहार प्लस अति पिछड़ा प्लस दलित, तो अति पिछड़ा तो उम्मीद है कि इस बार बीजेपी के साथ रह जाएगी वहां पर, जो कि नीतीश भी साथ आ गए हैं। लेकिन दलित वोट में अगर सेंधमारी हुआ, जिसके प्रयास में महागठबंधन लगी हुई है, और खासकर जो वाम है वो लगा हुआ है, और जिस तरह चिराग का रवैया भी दिख रहा है बिहार में, अगर वो भागे उधर, तब बेगूसराय बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा निकालना। अच्छा, गिरिराज सिंह को अगर टिकट देती है भाजपा, तो एक तबका जो है भूमिहार का तबका, वो नाराज चल रहा है गिरिराज सिंह के, तो यहाँ भी कुछ उलट पुलट हो सकता है। नहीं, भूमिहार का नहीं, मैंने कहा ना चर्चा की शुरुआत में ही मैंने कहा कि बेगूसराय में सिर्फ भूमिहार ही नहीं, पिछड़ा अति पिछड़ा भी बहुत नाराज है गिरिराज सिंह से। तो अगर बीजेपी देगी तो उसका पर्सनल लेवल पर गिरिराज सिंह से, जो एक होता है ना कि नेता से पर्सनल होकर भी लोग वोट देते हैं कि हमारा नेता है, सांसद रहा, प्रतिनिधित्व किया, कितना हमारे साथ खड़ा रहा, इस स्तर पर अगर जाके लोग वोट करेंगे तो गिरिराज सिंह बहुत भारी पड़ेंगे भाजपा को, बहुत एंटी इनकम्बेंसी बनेगा, बहुत निगेटिव होगा। और उसके बाद मोदी शायद प्रचार के बाद ही बेगूसराय गिरिराज सिंह को नहीं जितवा सकेंगे। चलिए, तो बेगूसराय सीट को लेकर माहौल गर्म है। कल गिरिराज सिंह को काले झंडे भी दिखाए गए, भाजपा कार्यकर्ताओं ने गिरिराज सिंह वापस जाओ के नारे भी लगाए। तो देखने वाली बात होगी, कांटे की टक्कर होने वाली है। एनडीए और INDIA गठबंधन के बीच जो है यह टक्कर होगी। प्रत्याशियों के नाम जो है, प्रथम में राकेश सिन्हा का नाम सामने आ रहा है, दूसरे नंबर पर विकास वैभव हैं, और तीसरे नंबर पर जो है गिरिराज सिंह का नाम सामने आ रहा है। तो आपके अनुसार किसको टिकट मिलना चाहिए, कौन प्रत्याशी उचित होगा बेगूसराय के लिए, एनडीए की तरफ से या फिर महागठबंधन की तरफ से? आप हमारे साथ जो साझा करें। धन्यवाद।